कल हमने थर्मोहब फेशियल की थ्योरी पढ़ी थी, उसको जाना था कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि थर्मोहब फेशियल या फेस मास्क जो होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, फेशियल का एक पूरा प्रोसीजर जो होता है वो जो आप कोई भी फेशियल के बाद में भी लास्ट में भी आप इसको दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्किन पर कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मैच्योर स्किन है या फिर प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम है, उसको आप ये ट्रीटमेंट दे रहे हो। दोनों में अंतर है। एक मैच्योर स्किन होती है जिसकी एज हो चुकी है, और एक होता है कि प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस। तो प्री मैच्योर एजिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसकी उम्र से पहले ही उसके फेस पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिखने लग गई हैं जो उसको एज्ड दिखाती हैं, ज़्यादा उम्रदार दिखाती हैं। तो हम उनको भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हो, फ्रूट क्रीम से मसाज देकर लास्ट में इसका मास्क का जो थर्मोहब लास्ट में करेंगे वो भी हम उसका पैक भी दे सकते हैं, मास्क को लगा सकते हैं। ठीक, तो आज हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हमने ये ट्रॉली सेट किया है। ट्रॉली सेट में हमें क्या क्या चाहिए, हमने क्या लिखा है कि एक गॉज ये रखा हुआ है, ये पूरा फेस के आकार का रहता है। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो ये तो कहीं से भी मिल सकता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कर सकते हो। ये दोनों एक साथ यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एज ए ऑप्शनल मैंने आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें रखी हुई है। अगर बाई चांस आपके पास में ये गॉज नहीं रहता है, पूरा फेस मास्क नहीं रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, इस गॉज पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये रहता है हमारा थर्मल मास्क पाउडर, जिसको हम थर्मोहब पाउडर भी बोलते हैं। तो ये लूज़ में भी आता है। अगर आप वैसे लेना चाहें तो इसका पूरा जो आता है वो कॉम्बो किट भी आती है, जिसमें ये देखो थर्मोहब मास्क का, इसमें ये गॉज पट्टियाँ जो मैं बता रही हूँ आपका पूरा फेस मास्क, ये टैबलेट्स के रूप में रहती हैं। जब आप इसको पानी में डिप करते हैं तो ये फूल जाती हैं। इसका जो फेस मास्क का पूरा एक बना रहता है, क्लॉथ रहता है कॉटन का, वो पूरा फूल के बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये इसका पाउडर रहता है इसमें। अगर आप ऐसे किसी कंपनी का वैसे लेना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, और ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके क्लाइंट्स वगैरह आते रहते हैं, आप लूज़ में भी लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो इसके अलग से लूज़ में 1-1 किलो के, 2-2 किलो के, आधा किलो के ऐसे कर। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम फ्रूट क्रीम कम एजिंग के लिए कर सकते हैं आप, जिसमें डलनेस नहीं लग रही है, ग्लो नहीं लग रहा है ना, रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप मैच्योर स्किन में है तो आप वहाँ पर गोल्ड की क्रीम से मसाज कर सकते हैं। समझ में आ गया, मैच्योर स्किन के लिए गोल्ड की क्रीम, और जो थोड़ी हमारी प्री मैच्योर वाली प्रॉब्लम है उसके लिए अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फ्रूट क्रीम, दोनों के लिए। ये जो हाँ आप करेंगे। चलो, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्लाइंट को अच्छे से ड्रैप कर दिया, उसके कपड़े उपड़े ख़राब नहीं हो इसलिए फेशियल बैंड लगा लिया, और जो भी मेकअप वगैरह है वो हम रिमूव कर लेंगे। और सबसे पहले क्लींजर यूज़ करेंगे। सामने से इधर से ले लो, इनसे कह रही हूँ। हाँ, क्लींजर करने से हमारी स्किन अच्छे से साफ़ हो जाती है, डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं, और हमारे स्किन पर जो भी डस्ट पॉल्यूशन होता है वो भी रिमूव हो जाता है। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि ऐसे ही और नई नई वीडियोस आपको देखने के लिए, सीखने के लिए मिले। और हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने हमारी वीडियोस से क्या सीखा। और चलिए आगे देखते हैं। देखो, हाथ तुम्हारा स्मूथली फेस पर रन करना चाहिए। ठीक है, और पूरे फेस को कवर भी करना है हमने। ठीक, फेस के साथ साथ हमने नेक को भी लेना है, ताकि देखने में भी आपको लगे कि कुछ हो रहा है। ठीक है, अपनी हैंड्स की प्रैक्टिस को बढ़ा दो, सिर्फ इनके लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, है ना। अच्छे से जब ये वाला एरिया आता है तो हम सिंगल 1 फिंगर से कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो ये क्लींजर कौन सा प्रोसेस होता है, हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस रहता है, जो हमारे फेस से गंदगी को, डेड सेल्स को रिमूव करता है। अगर यही हमारा सही तरीके से नहीं हुआ, इसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा, क्या वो सक्सेसफुल रहेगा?
और हमने क्या बताया था, देखो यहाँ पर मैं फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इनकी स्किन ऑयली होती तब हम ज़्यादातर इसमें कौन से स्टेप का यूज़ करते, फिंगर्स का। अगर इनकी स्किन ड्राई है तब हम क्या कर रहे हैं, फिंगर्स के साथ साथ पूरी हथेली का, ठीक है। और इसको रिमूव करेंगे। दोबारा से कॉटन की सहायता से अच्छे से इसको फिर से वॉश करेंगे, क्योंकि जो डर्ट वगैरह होगी, कुछ भी गंदगी होगी, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। अब हम कर रहे हैं फ्रूट क्रीम से मसाज। इसमें ध्यान देना, ज़्यादा पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी क्रीम को मसाज देते हुए हमने स्किन के अंदर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की ये फ्रूट है, मिक्स फ्रूट। मिक्स है ना। जेंटली मसाज करते हुए हल्के प्रेशर के साथ में मसाज दें, तो इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ में। देखो, जब हम ये वाला ऐसे करके करते हैं ना, स्टेप ऐसे करके, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आँखों के इधर इधर हमारे ऐसे ऐसे रिंकल्स पड़ती हैं, है ना। तो इसके लिए हम स्टेप ये वाला देते हैं, यहाँ से अंदर को लाके फिर ऐसे करके। ये क्या करता है, हमारे टॉक्सिन्स को, जो हमारे आइज़ के आसपास होते हैं, ये टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है ऐसे करके। समझ में आया? मसाज का स्टेप भी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मसाज सही तरीके से होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और मरे मरे हाथों से करोगे, मरे मरे मन से करोगे तो नहीं आएगा, है ना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपने सब चीज़ अच्छे मन से अच्छी तरीके से किया भी है, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसमें जान आएगी। जान की बात कर रहे हैं यहाँ, जान तो नहीं उड़ गई। मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ ना, इसलिए मजे ले रही हूँ थोड़े। हाँ। हर किसी के हाथ से ऐसा फील नहीं होता है ना, रिलैक्स मिलता है, स्किन को तो अच्छा लगता है। अब देखो, पूरी कितनी क्रीम ली थी, सबकी सब स्किन ने सोक कर ली अंदर, ठीक। अब ये हमारे स्किन के अंदर क्या हो गई है, पूरी क्रीम चली गई लगाने की। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये टिश्यू लिए हमने अच्छे से साफ करके, और इसको क्या करना है, हमने यहाँ से यहाँ पर पकड़ना, जरा इधर को। सर्जरी होगी। ये सिर्फ इसलिए, जब हम फेशियल मास्क को लगाते हैं तो वो टपक के नीचे को ना गिरे और हमें प्रॉब्लम ना दे, है ना। सिर्फ इस वजह से ये लगता है। फिर कोई और भी कपड़ा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हो आप, सिर्फ हमारा मेन मकसद है कि वो यहाँ से नीचे को ना गिरे और अनकंफर्टेबल फील ना हो, है? दिख रहा है? चलो, अब दो हाथों को ऐसे करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ग्लो अच्छा आता है। ये ज़्यादा पाउडर लगता है तो हम इस हिसाब से इसको
आप चाहें तो इसे पानी से भी भिगो सकते हैं, नहीं तो रोज़ वाटर से भी भिगो सकते हैं। इतना पतला नहीं करना है हमने, ठीक है। इसके हिसाब से ही हमने ये पाउडर को डालना है, धीरे धीरे करके। जब हमें लगे कि हाँ ये ऐसा है, इतना सही बन गया है, फिर लगाना शुरू करेंगे। उससे मुझे याद आया, एक चीज़ तो हम भूल गए। हमने जिस फ्रूट क्रीम मसाज से मसाज दी थी और स्किन में क्रीम को ऑब्ज़र्व कर लिया था, उसी क्रीम को हमने पूरे फेस पर एक एप्लीकेशन अप्लाई करना है। और अब आप देखेंगे कि हम ये क्रीम को पूरे फेस पर अप्लाई कर रहे हैं। इसकी एक एप्लीकेशन लेयर को अच्छे से हम लगाते हैं, मोटी मोटी लेयर लगाते हैं, इसमें कंजूसी नहीं करना। और फिर इसके ऊपर दोबारा से फेस मास्क वाली जो हमने गॉज उठाई थी वो दोबारा से फिर फेस पर लगा देंगे। ऊपर की ओर ऐसे करके, ऐसे ही हमने ये क्रीम को भी ऊपर की ओर ऐसे करके लगाना है, ठीक है। पूरे फेस पे क्रीम अप्लाई कर दी। अब हम ये पट्टी को रख देंगे ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसे लोगों को भी आप ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंड करेंगे जिनको बैठने, जिनको कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। आंखें बंद करो, आंखों इसी से उसी में जाएगा नहीं तो, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है, लिक्विडी फॉर्म में है, पहले हम पतला पतला अप्लाई कर लेंगे, है ना। स्टार्ट वैसे हम यहाँ से करते हैं, मैंने सबसे पहले वहाँ लगा दिया। पहले एक थिन लेयर पूरे फेस पर इसकी लगा लेंगे, फिर थोड़े से पाउडर को और मिक्स करके जितनी आपकी नीड है उसमें वाटर या रोज़ वाटर को डालकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। और क्योंकि ये जल्दी ड्राई होता है, इसलिए हमें इसको जल्दी जल्दी भी अप्लाई करना होता है। आँखों के ऊपर इस थर्मो हर्ब पैक को हम कैसे यूज़ करेंगे ये देखते हैं। चाहो तो इसको आँखों के ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इनकी आंखें बची हुई हैं तो इस पर हम क्या रखेंगे, ये गॉस पट्टी, कैंची से काटो तो ये लो, इसे आँखों के ऊपर रखकर पूरे पैक को हम अप्लाई कर देंगे। और पूरे फेस को इस प्रकार से हम थर्मो हब मास्क को लगाते हैं फेस पर। तो अब हमारा काफ़ी टाइम हो गया है इनको रखे हुए, लगभग आधा घंटा, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो आधा घंटा का टाइम ये लेता है। अब हम इसको उतारेंगे, ठीक है। इसके लिए धीरे धीरे हम इसको यहाँ से ऐसे थोड़ी थोड़ी सब जगह से ढीला कर देंगे इसको। नहीं, अगर ये थोड़ी सी कच्चा रहेगा ना, एकदम से पूरा नहीं सूखा होगा, तो ये बीच बीच में से वो हो ही जाता है। ऐसे करके देखो, अगर ये सूखा होता अच्छी तरीके से तो ये पूरा ऐसे ही निकलता। अभी क्योंकि इसके अंदर नमी थी, पूरा सूखा नहीं था, तो ये अभी थोड़ी बीच में से ब्रेक हो गया। अब क्योंकि इन्हें जल्दी भी है ना, तो अब देखो हमने गॉज लगाया था बीच में, अगर हमने नहीं लगाया होता तो फिर क्या होता, ये चिपक जाता पूरा स्किन से, है ना। तो इसलिए उसे बीच में लगाना ज़रूरी है। अब हमने इससे पहले हमने इसमें क्या किया था, क्रीम लगाई थी, वो क्रीम सारी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो गई है। अब इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर देंगे हम। थोड़ी देर इसको हमने गीले टिश्यू को ऐसे करके रखा आँखों पर, इससे आँखों में ठंडक लगेगी। और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से क्या किया, नीचे को पुश करते हुए इस क्रीम को, जो ये हमारा पैक लगा हुआ है, इसे धीरे धीरे करके हम वॉश करेंगे, ठीक है। तो अब फाइनली आप ये देख सकते हो हमारा रिजल्ट कैसा आया है। पास से दिखाओ थोड़ी,
ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना भी हमें मत भूलना। और ये रहा इनका रिजल्ट। थर्मो हर्ब फेशियल मास्क कभी आप करो तो मुझसे आप अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मैं हर संभव आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हो सके तो शेयर भी करना।